ये है कि आज हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू कर दिया है। बाबरी मस्जिद बनाने से पहले हुमायूं कबीर ने हजारों मुसलमानों के साथ कुरान पाठ किया। हुमायूं को सपोर्ट करने के लिए बंगाल के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में मुसलमान भी मुर्शिदाबाद पहुंचे। हुमायूं ने ऐलान किया कि जिसको जो करना है कर ले। बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में ही बनेगी। 2 साल में मस्जिद बनकर पूरी हो जाएगी। बाबरी मस्जिद को लेकर लखनऊ में हिंदू संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुमायूं कबीर का पुतला जला रहे हैं। हिंदू चेतावनी दे रहे हैं कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचे को ढाया गया, वैसे ही मुर्शिदाबाद में भी बाबरी को गिरा देंगे। सीएम योगी ने भी बाबर प्रेमी गैंग को कयामत वाली वार्निंग दे दी है। ये कह दिया है कि बाबरी का पुनर्निर्माण अब दोबारा कभी नहीं होगा। जो विरोध करने दीजिए। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। मैं मस्जिद बनाऊंगा। यहाँ अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, यूपी नहीं है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। यूपी टू पश्चिम बंगाल, बाबरी मस्जिद पर भयंकर हुआ बवाल। बाबरी पर महासंग्राम, क्या नई अयोध्या बनेगा मुर्शिदाबाद? इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम जुटे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े। उधर मुर्शिदाबाद से करीब 900 किलोमीटर दूर लखनऊ में हिंदू सड़क पर उतर चुके हैं। हुमायूं कबीर का पुतला जलाया जा रहा है। बाबरी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मुर्शिदाबाद में आज कुरान की तिलावत हुई। मौलानाओं के बीच मंच पर हुमायूं कबीर बैठे थे और इसी के साथ आज से बंगाल की धरती पर बाबरी के नाम से मस्जिद बनाने का काम शुरू हो गया। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जिस जगह बाबरी मस्जिद बननी है, वहां जेसीबी मशीन से मिट्टी हटाई जा रही है। मौलाना खुद सर पर तस्ता रखकर गिट्टी और मोरंग पहुंचा रहे हैं। लोग दूर दूर से सिर पर ईंट रखकर बाबरी मस्जिद बनाने पहुंच रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर मुसलमान हाथ फैलाकर दुआ मांग रहे हैं, मजहबी नारे लगा रहे हैं। हुमायूं कबीर खुद सीमेंट से मस्जिद की नींव भरने के काम में जुट गए हैं। बाबर के नाम से बन रही मस्जिद कैसी होगी? 2 दिन पहले हुमायूं कबीर ने इसका डिजाइन भी दिखा दिया है और आज हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया कि बाबरी मस्जिद 2 साल के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। मेरा खुश है, बहुत खुश है। अल्लाह को लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है जो अल्लाह मेरा साथ दिया। इतना आदमी, इतना आबादी मेरा साथ दिया, इसको शुक्रिया करते हैं। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने के लिए। जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। शुभेंदु अधिकारी हिंदू कर रहा है, सनातनी कर रहा है। वो मंदिर बना रहा है, वो दीघा से मंदिर बना रहा है, राजारहाट से दुर्गायन बना रहा है, बनाएगी। वो सब हक है। और मस्जिद बनाएगी कोई मुसलमान, इनको विरोध करेगी, इनको उखाड़ फेलेगी, इनको सत्ता से उखाड़ फेलेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में इसी जगह पर पिछले साल दिसंबर महीने के 6 तारीख को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए नींव रखी गई थी।
हुमायूं कबीर ने वो नींव रखी थी और आज यानी कि 11 फरवरी ये मस्जिद निर्माण का जो काम है वो काम भी शुरू हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर ये प्राइमरी फ्लोरिंग बनाने का जो काम है वो काम किया जा रहा है और इसका जो ढांचा बनेगा, इसका जो पूरा मस्जिद बनके जब कंप्लीट होगा वो कैसे बनेगा वो भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जैसे कि पोस्टर भी लगे हुए हैं और हुमायूं कबीर ने ये सोशल मीडिया पे भी ये विजुअल जारी किया है कि मस्जिद बनने के बाद कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। लगभग एक साथ करीब 22,000 लोग यहाँ पर एक साथ नमाज अदा कर पाएंगे, ऐसा व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है। अगले 2 साल में ये मस्जिद पूरी तरीके से निर्माण का काम जो है वो काम खत्म हो जाएगा, ऐसे ही हुमायूं कबीर का दावा है। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर की आवाज पर मुस्लिम एकजुट हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बंगाल के दूसरे इलाकों से भी लोग ईंट लेकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। मैं बाबरी मस्जिद हुआ तो बहुत खुश है, मेरा इलाका वासी बहुत खुश है। सारी इंडिया का लोग चाहता है तो ये बाबरी मस्जिद बने, दूसरा बार बने। तो ये बाबरी मस्जिद पहले था वो नहीं है अभी फिलहाल, तो जब दूसरा मस्जिद बन रहा है तो सबका सहयोग है यहाँ पर। बाबरी मस्जिद ये तो बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनने वाला था, वहाँ पे तो सरकार हमारा जमीन भी दिया है 5 एकड़, लेकिन वहाँ नहीं बन रही है तो हम लोग यहाँ बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद बंगाल से सटा मुस्लिम बहुल जिला है। पिछले साल अप्रैल में यहाँ वक्फ कानून के विरोध में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। आप लोगों से विनती करके कह रहे हो, हाथ जोड़ करके, बाबरी नाम से क्या दिक्कत है हमको बोलिए। हम भी तो देश का नागरिक है, हम लोग का आपसे प्यार नहीं है, हम लोग बाहर से आया है, हमारे भी तो गांव में खून चलता है, आपका भी तो गांव में खून चलता है, आपका ही तो भाई है, बच्चा है। हम लोग तो इस देश का ही नागरिक है ना, बाहर से थोड़ी तो नहीं आया। तो बाबरी नाम से क्या दिक्कत है भैया। लेकिन अब हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का नया शगुफा खड़ा कर दिया है और मुसलमानों को बाबर के नाम पर एकजुट करना शुरू कर दिया है। देखिए, इस दिन हमारे लिए मुकद्दस दिन है, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, इसलिए कि हमारे एक मस्जिद था, उसका नाम था बाबरी मस्जिद। उसको कुछ लोग अमन और फैल और शांति वाला नहीं देखना चाहते, इसलिए हम लोग ये मस्जिद फिर उसको रिस्टोर कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग फिर ये मस्जिद जिंदा रहे, कि आबाद रहे, हमारा खुशी जिंदा रहे। कुछ आदमी हैं मस्जिद को मिटाने के लिए पड़े हैं। बंगाल में इस साल चुनाव है, उससे पहले हुमायूं ने बोतल से बाबर का जिन निकाल दिया है और इसका असर सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि यूपी तक दिख रहा है। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां बाबर के नाम पर बन रही मस्जिद से आक्रोशित हिंदू हुमायूं कबीर का पुतला जला रहे हैं। पड़े हम लोग निश्चित रूप से बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। आज हमारे 25,000 कार्यकर्ता वहां पे हैं और 50,000 पुलिसकर्मी लगे हैं बॉर्डर पे। मैंने ये स्थिति विश्व हिंदू रक्षा परिषद की देश ने देख लिया। रोका गया है, लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता क्या मुर्शिदाबाद पहुंच गए हैं? मुर्शिदाबाद पहुंच गए हैं, बॉर्डर पे हैं और झंडा उंडा इसलिए नहीं लिए हैं कि इनको इनके लोग मारते हैं, टीएमसी के लोग भी मारे हैं। लेकिन अगर संख्या होती, शायद अगर हमको दिल्ली पुलिस ने हाउस अरेस्ट नहीं किया होता तो आज स्थिति कुछ और देखने को मिलती। आप लोग कोर्ट भी जाएंगे कि बाबर के नाम पे किसी भी तरीके की नई चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? देखिए, बाबर ने क्या किया, अपनी मस्जिद जो बनवाया अब वो हमारे जगह पर बनवाया। बनवाने के साथ साथ उसको पाने के लिए हमारे लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मस्जिद बनाए किसी और के नाम से बनाए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनाए और बिस्मिल्लाह खां के नाम से बनाए, किसी के नाम से बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसे लोगों के नाम बनाते हैं तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद ईंट भी देगा, सीमेंट भी देगा, मजदूरी में जो भी सहयोग होगा, चाहे जितने का होगा, हम लोग अपने आर्थिक स्थिति देख करके चंदा के विरोध मस्जिद से नहीं है, नाम से है। मैं मस्जिद की
विश्व हिंदू रक्षा परिषद न विरोध करता है, न मुस्लिम समाज का विरोद करता है। विरोध ये करता है बाबर का। हुमायूं कबीर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हुमायूं कबीर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग मुर्शिदाबाद की तरफ भी कूच कर चुके हैं। पुलिस रास्ते में रोक रही है, लेकिन हिंदू संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बाबर के नाम पर मस्जिद बनी तो 92 दोहराया जाएगा। हिंदू फिर आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। पड़े हम लोग निश्चित रूप से बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। आज हमारे 25,000 कार्यकर्ता वहां पे हैं और 50,000 पुलिसकर्मी लगे हैं बॉर्डर पे। मैंने ये स्थिति विश्व हिंदू रक्षा परिषद की देश ने देख लिया। रोका गया है, लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता क्या मुर्शिदाबाद पहुंच गए हैं? मुर्शिदाबाद पहुंच गए हैं, बॉर्डर पे हैं और झंडा उंडा इसलिए नहीं लिए हैं कि इनको इनके लोग मारते हैं, टीएमसी के लोग भी मारे हैं। लेकिन अगर संख्या होती, शायद अगर हमको दिल्ली पुलिस ने हाउस अरेस्ट नहीं किया होता तो आज स्थिति कुछ और देखने को मिलती। आप लोग कोर्ट भी जाएंगे कि बाबर के नाम पे किसी भी तरीके की नई चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? देखिए, बाबर ने क्या किया, अपनी मस्जिद जो बनवाया अब वो हमारे जगह पर बनवाया। बनवाने के साथ मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदू गुस्से में हैं। योगी भी बाबर प्रेमी गैंग को वार्निंग दे चुके हैं, लेकिन हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने पर अड़े हैं। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। आदित्यनाथ का, भारत का, उनका बाप का एका नहीं है। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, नहीं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक नई मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए। बंगाल में इसी साल चुनाव है तो यूपी में अगले साल चुनाव है, और यूपी से लेकर बंगाल तक इस समय बाबरी पर भयंकर तनाव है। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। हर उस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। वो अपना जो इनका पिट्ठू है बंगाल का, जो 2019 में इनके झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहा था और जिसने ऐलान किया मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों एफआईआर नहीं कराई अभी तक? उत्तर प्रदेश के अंदर आप बाहर के लोगों की एफआईआर करा देते हो, अपने यहाँ कराओ एफआईआर उसके खिलाफ एक्शन लो तुम, कि तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कम्युनल टेंशन पैदा करने के लिए वो काम कर रहा है। नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका ही टट्टू है। राम का तो पेटेंट करा लिया इन्होंने, यही है, इनके ही है राम। अरे राम तो कण कण में है, राम है हर आदमी के मन में। तुम कहाँ राम की बात कर रहे हो? राम के आदर्शों को मानते तो ये काम ना करते। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं, जो कि ममता के लिए खतरे की घंटी है। हुमायूं कबीर ममता को आरएसएस का एजेंडा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ममता मंदिर बनवाती हैं, लेकिन मस्जिद निर्माण में रोड़े डालती हैं। हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी के नाम से अपना नया सियासी दल बना लिया है। हुमायूं कबीर बंगाल की 180 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं। बंगाल में ओवैसी के साथ गठबंधन करके वो ममता के मुस्लिम वोट पर बड़ा डेंट करने जा रहे हैं। यहाँ बंगाल है, यहाँ सिर्फ दीदी का या हुमायूं कबीर का राज चलेगा। आप लोग हुमायूं कबीर के साथ हो? हाँ, अभी तो साथ है, उसके साथ। ममता
बनर्जी के साथ? नहीं है, नहीं। क्योंकि हम मजहब के लिए लड़ रहे हैं ना, इसलिए नहीं है। विरोध जो कर रहा है वो उसको करने दीजिए ना, हम लोग जो कर रहा है हम लोग कर रहा है। विरोध करने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग मंदिर बनाता है तो हम लोग विरोध करता है, हम लोग विरोध नहीं करता है। जब आप लोग अयोध्या में मंदिर बनाए हैं तो हम लोग तो ऑब्जेक्शन नहीं किए हो। आप लोग हनुमान मंदिर, राधा मंदिर, दुर्गा मंदिर सब मंदिर कर रहे हो, तो हम लोग को तो किसी को लेकर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो इधर भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मिल बैठ के काम करिए, सबसे अच्छा लगेगा। बंगाल में मुस्लिम वोट के बिना ममता का चौथी बार सीएम बनना मुश्किल हो सकता है। पिछले कई चुनाव में बंगाल का मुसलमान ममता को एकजुट होकर वोट कर रहा है। 2006 के विधानसभा चुनाव में ममता को यहां 22% मुस्लिम वोट मिला था, तो वहीं 2006 के विधानसभा चुनाव में ममता को 22% मुस्लिम वोट मिला था, तो वहीं 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता के हिस्से में 35% मुस्लिम वोट आ गया था। इसके बाद ममता का मुस्लिम वोट बढ़ता ही गया। 2016 विधानसभा चुनाव में ममता को 51%, 2019 के लोकसभा चुनाव में 70%, 2021 के विधानसभा चुनाव में 75% और 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता को 73% मुस्लिम वोट मिला था। पिछले 15 साल में ममता के लिए मुस्लिम सपोर्ट 35 से बढ़कर 75% हो चुका है। लेकिन अब जिस तरह से हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी का रायता फैलाया है, वो ममता को इस चुनाव में भारी पड़ सकता है।